देवश रघुनाथ तमसा नदी के किनारे रुके पहली रात। कहाँ रुके भगवान पहली रात? जोर से बोलो। तमसा नदी के किनारे। और बस प्रातः काल वहां से स्नान ध्यान करके चले। रघुपति प्रजा प्रेम वश देखी। लेकिन चलने के पहले क्या किया? राजा सुमंत्र से कहा। नाना कहते थे कभी कभी राजा सुमंत्र को, तात आप खोज मार रथ हाकल ताता। ये प्रजा लौटेगी नहीं, हमने बहुत लौटाया तो सब लोग लौट जाओ। जब भगवान कहते थे अयोध्या वासियों से कि लौट जाओ, तो थोड़ी दूर लौट जाते थे फिर आ जाते थे। ऐसे रो रहे थे पूरे प्रजा, अयोध्या वासी ऐसे विकल व्याकुल थे सज्जनों, जैसे जल के बिना मछली तड़पती। ऐसे ही राम जब अयोध्या से निकले थे तो पूरी प्रजा व्याकुल हो गई थी। भैया तमसा नदी के किनारे भगवान रात्रि में रुके और सुमंत जी से कहा, हे सुमंत, ऐसा रथ चलाओ, रात ही में चलो, यहाँ से रात में आधी रात को ही चलो, यहाँ से जे सब सो गए हैं, ऐसा रथ चलाओ कि उसकी चकोट न मिले, नहीं तो ये चकोट देखते हुए लीक देखते हुए आ जाएंगे। खोज मारी रथ हाँ कहता आने उपाय बने नहीं बाता। और कोई उपाय नहीं है, ऐसा रथ चलाओ कि चकोट न बने। खोज मार रथ हाँ कहता। और सुमंत जी ऐसे ही रथ हाँकते हैं और राम जी चले जाते हैं। राम लक्ष्मण सीता और सुमंत रथ पर बैठकर चले गए। सोए ये प्रजा जब जागी और राम जी को नहीं पाया, चारों दिशाओं में दौड़ते फिरते हैं। यहाँ दौड़ते नहीं मिलते तो वहां दौड़ते, नहीं मिलते तो यहाँ दौड़ते, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जगह भागते हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल रहा। रोते हुए बैठ जाते हैं, जैसे जंगल के बीच में हम हो और चारों तरफ से आग लगी हो। आग से बचने के लिए कभी हम यहाँ भागे, कभी वहां भागे, कभी वहां भागे। ऐसे सज्जनों प्रजा भाग रही है, रो रही है, विकल हो रही है। लेकिन भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं और फिर गंगा किनारे आते हैं। गंगा किनारे आते हैं और निषाद राज से मैत्री होती है। निषाद राज मैत्री 3 दिन निषाद राज के ही साथ रहे भगवान और चौथे दिन प्रयागराज आ गए। प्रयागराज में आकर के गंगा जी को पार करते हैं। सिंहवेरपुर में गंगा जी को पार करते हैं। केवट वहां नाव लिए खड़ा है। मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। भगवान बुला रहे हैं, केवट भैया इधर आओ, नाव ले आओ, हमें उस पार जाना है। लेकिन केवट उस पार खड़ा है, आ नहीं रहा। मांगी नाव ना केवट आना, दूर से ही बोला, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मैं तुम्हारा मरम जानता हूँ। क्या? बोले तुम जिस चीज में अपना पांव छुपा देते हो वो नारी बन जाते हो। सुना है तुम्हारे बारे में कि एक पत्थर की शिला पड़ी थी, तुम्हारे चरणों की रज से वो नारी बन गई। चरण कमल रज कहो सब कहई, मानस कर्ण मूर कछुआई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, और पाहन ते न काठ कठिनाई। जब तुम्हारे चरणों की धूड़ा पत्थर को भी नारी बना देती है, पत्थर को भी, तो जा तो हमारी जो नाव है वह लकड़िया की है, जा तो और कोमल है, कठोर नहीं और कोमल है। तो महाराज तरन्यो मुनि धरनी हुई जाई। तो यदि हमारी नाव भी स्त्री बन गई तो फिर क्या होगा? बाट पर मोरी नाव उड़ाई। नाव तो उड़ जाएगी, एक आफत और गले गिर जाएगी। क्या? बोले एक तो केवटन घर में है, एक बरौनी तो है घर में, जब दूसरी और मिल जाएगी तो फिर एक ही का तो खर्चा नहीं चला पा रहे, दूसरी और गले पड़ जाएगी। महाराज ऐसी
अटपटी बातों को सुन के भगवान मुस्कुरा रहे हैं और केवट कह रहा है, कह रहा प्रभु यही प्रतिपालों सब परिवारों। और महाराज कोई दूसरा काम धंधा भी करके नहीं जानते, जाई नाव चला चला के परिवार पाल रहे महाराज। नाथ न जानो और कवारू, और कोई काम धंधा नहीं जानते। दाऊ भैया केवट कह रहा है जो प्रभु पार अवश्य का चाहो, यदि तुम पार जाना चाहते हो, अवश्य ही जाना चाहते हो, तो पद पदम पखारन कहो, तो फिर पांव धोवाने के लिए तैयार हो जाओ। अब बोलो क्या मंजूर है, या तो खड़े रहो यहीं, हम नाव पे नहीं चढ़ाएंगे, या फिर पांव धोवाने के लिए तैयार हो जाओ। भगवान राम आज्ञा दे देते हैं, तो ऐसे ही करो जैसे में तुम्हारी नाव बची रहे, तुम्हारा संशय दूर हो जाए। सोई करो जे ही तब नाव न जाई, वही करो, विराजमान हो जाइए, वहीं वहीं विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए वहीं, बैठ करके ध्यान की कथा सुनिए। केवट राम रजाय सुपावा, जैसे आज्ञा पाई तो पानी कठोता भरी ले आवा। परात ले आया, लकड़िया की परात समझे, उपरिया परात लकड़िया की ले आया, लकड़िया के कठोरता में जल ले आया। भगवान राम से कह रहा है प्रभु रखो पांव, उपरिया छोटी थी, एक पांव भगवान ने रखा, केवट ने वो पांव पखारा, देवता ऊपर से केवट के भाग्य की भूरी भूरी सराहना करने लगे। अरे वाह केवट, तेरे जैसा भाग्यवान कोई और दूसरा नहीं होगा। भगवान राम का वो चरण पखारा केवट ने, और दूसरा पखारने के लिए कहा तो पहला पांव जो पखर गया था वो भगवान ने नीचे रख लिया, दूसरा परात में रख दिया। केवट ने वो पांव पखारा और दूसरा पांव देखा तो उसमें फिर के धूल चिपक गई थी। अरे बोले प्रभु जा तो गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हो गई? बोले जो धो जो छप जा, जो धो जो छप जा। लक्ष्मण जी बोले ले हो गो काम, 14 साल इतने ठाड़ू रहने, ऐसे ही बदल बदल के पैर धोते रहे, है ना, इतने कर जाने 14 साल। लक्ष्मण जी को बड़ा पता लगे, गुस्सा भी आए लक्ष्मण जी को, ये है कैसा पगला। राम जी बोले भैया तो नीचे पांव रखेंगे तो वो तो छपा ही जाएगा। बोले जो गुरु रखता है तो नीचे पांव, एक रखो उपरिया में और एक ऐसा टांगे लो। अरे बोले गिरना जाएंगे, बोले कैसे गिर जाओगे, हमारी मुंह पकड़ लो। और केवट भगवान के जो कर कमल है ना, हाथ अपनी मूड़ पे धरवा चाहते, बड़ा चतुर है केवट। बोले हमारी मूड़ पकड़ लो, मूड़ को सहारा ले लो। भगवान राम ने केवट के सिर को पकड़ लिया, एक पांव उठाए हैं और दूसरा उपरिया में पखारा जा रहा है। ब्रह्मा देवता ब्रह्मा जी, शेष, गणेश, महेश, वाह केवट धन्य है जिस हाथ के लिए अकेले ऐसे ही कर वो तरसत, और अकेले ऐसे ही कर देगा भगवान कोनों की तरफ तो पीढ़ियों का उद्धार हो जाता। और आज केवट के तो सिर्फ 2 ही हाथ रखे हैं भगवान। सज्जनों, नाव पर सवार किया भगवान को, सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर राम जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी आज्ञा पाकर के सवार हुए और केवट नाव चलाने लगा। जैसे ही राम जी गंगा जी में थोड़ी भीतर को गए, गंगा जी को भी आनंद आ गया। आहा, तीनों लोगों का तारनहारा त्रिभुवन अधिपति आज हमारी धार के बीच में आया है। तो हिलोरे लेने लगी गंगा मैया, अद्भुत हिलोरे लेने लगी। अब केवट ने मन में सोचा कि जल्दी यही ले चले सो अब ये उतार जाए। तो केवट नाव कैसी चला रहा, नाव कैसे चलाते, जनरली यहाँ बैठेगा ड्राइवर और पीछे बैठेगी सवारी पीठ की तरफ, लेकिन केवट उल्टा बैठा है आज। रोज नहीं बैठता था, रोज तो ऐसे ही बैठता था, आगे केवट पीछे सवारी, लेकिन आज उल्टा बैठा है, भगवान की तरफ अपना मुंह किए है, सामना भगवान की तरफ है और पतवार चला रहा। भगवान को देखे
लक्ष्मण जी को देखें, भगवान के चरण कमल देखें, सीता जी के चरण कमल देखें, अपने जीवन को धन्य धन्य कहे। और उसके मन में विचार आया कि जल्दी जल्दी ले जाएंगे तो जल्दी ये उतर जाएंगे, तो फिर दर्शनों से हम जल्दी वंचित हो जाएंगे। सो अदया तक ले जाए, अदया तक तो फिर लौटा ले आए, फिर ले जाए, फिर लौटा ले आए। राम जी बोले, भैया जी क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो जो बार बार लौटा रहे? बोले, प्रभु हमने तो 2-3 चक्कर लगवाए, उतने ही में तुम घबरा गए, तुम 84 लाख चक्कर लगवाओ तो हम जीवात्माओं के, तो हम लोगों पे क्या बीतती होगी। राम जी सकुच गए। और सज्जनों, गंगा मैया जब हिलोरे लेने लगी तो केवट गाने लगा। आप लोग भी गाइए और खड़े हो।